प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज फिर आपके समक्ष एक टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यदि हम हठ योग की चर्चा करें, हठ योग में 84 लाख आसनों का उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु कुछ ग्रंथ 84 आसनों की भी चर्चा करते हैं। यदि हम आसनों की संख्या को 84 लाख मान लेते हैं तो यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतने आसनों को याद रखना और उनको करना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए हम यदि आसनों की संख्या को 84 मान ले और 84 आसनों का अभ्यास करें तो भी एक बहुत बड़ी बात है। परंतु यह संख्या हठ योग के ग्रंथों में अलग अलग प्राप्त होती है। आज हम इसी के संबंध में चर्चा करेंगे। कौन सा ग्रंथ किसने कितने आसनों की चर्चा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो योग का इतिहास बहुत पुराना है। योग का आरंभ अति प्राचीन काल में हो गया था, परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने योग की शिक्षा अपने शिष्यों को आसनों के रूप में भी प्रदान की है। आसन हमारे शरीर को स्वस्थ तो बनाता ही है, साथ में हमारे मन को भी शांत करता है। व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए योगासनों का अभ्यास जरूर करना चाहिए। आज हम अलग अलग प्रकार के आसनों की चर्चा तो नहीं करेंगे, परंतु किन ग्रंथों में कितने आसनों की चर्चा की गई है, आज इसके ऊपर सूक्ष्म दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल के ग्रंथों में आसनों का उल्लेख मिलता है, जिनके अनुसार 84 आसन लगभग हठ योग के ग्रंथों में भी बतलाए गए हैं। हालांकि इनकी संख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बतलाई गई है। जैसे गोरख शतक में 84 आसनों के नाम दिए गए हैं, वहीं हठ रत्नावली 52 आसनों का उल्लेख करता है। अगर हम योग के संबंधित मुख्य ग्रंथों की बात करें तो 3 मुख्य ग्रंथों हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता और शिव संहिता में आसनों की संख्या अलग अलग बतलाई गई है। शिव संहिता जिसमें 84 आसनों की संख्या बतलाई गई है, उसी प्रकार हठ योग प्रदीपिका में 15 आसन और 10 प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार घेरण संहिता में 32 आसनों और 25 मुद्राओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। यदि हठ योग प्रदीपिका में बात करें तो उसमें आसनों के साथ जो मुद्राओं की चर्चा की गई है, उसमें मुद्राओं और बंदों को एक साथ जोड़ दिया गया है। वहीं हठ योग प्रदीपिका बंदों के साथ मुद्रा को जोड़ते हुए तथा 5 धारणाओं को भी इसमें संयोजित कर लेता है। इस प्रकार घेरण संहिता में 25 मुद्राओं की चर्चा प्राप्त होती है। धन्यवाद।